मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। रेनू जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दूसरे दिन में प्रवेश कर गई हैं इलाज के। तो आज आपने सुबह बहुत अच्छा किया कि आप टॉयलेट करने गई, कुछ ही मिनटों में की और एक बार हाथ धो करके वापस आ गई, कुछ हो ही नहीं रहा। तो अपना अनुभव बताएं कि कैसा फील कर रही हैं, क्या लग रहा है? जैसे वो बताया था ना, हल्का सा स्पॉट सा, बस वो ही मन में घूम रहा है वैसे। हाँ बस, और वैसे और कुछ नहीं। हाँ, तो स्पोर्ट्स क्या था? स्पोर्ट क्या था? जरा सा ऐसे ही हल्का सा हल्का सा पानी सा था, वो लग रहा था। कहाँ? वो पैंटी में जरा सा। हाँ, तो उसको लगा के रखना है कि लग रहा है, उसको भगाना नहीं है, इस मंत्र को याद रखना है। क्या समझ में आया? हाँ, उस मंत्र को याद रखना है। हाँ, तो जब आप बुलाओगी तो वो बीच बीच में से गायब हो जाएगा। तो कभी याद आता है, कभी भूल जाते हो ना, ऐसा हो रहा है। वरना पहले क्या है कि वो याद आते ही वो घबराहट पैदा कर देता था और चेक करने की इच्छा तीव्र हो जाती थी, वो एकदम डिजायर बढ़ती थी कि करूं करूं। लेकिन अब वो नहीं बढ़ रही। देखिए, हाँ, चेक आपने कह दिया ना कि कुछ भी नहीं है, ऐसे ही रहता है, मैं चेक नहीं कर रही। बस चेक नहीं कर रहे तो ये जो आ रहा है ना वहम, वो भी हट जाएगा। क्योंकि किस दिन में हटता है ना, एक दिन में थोड़ी ना हटाना है। क्या आपका कोई जादू मंत्र थोड़ी ना बोलते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रही कि कैसा फर्क है, कैसा। मैंने कि इतने दिन की है, एकदम थोड़ी होगी, धीमे धीमे ही वो चीज जाएगी। लेकिन आपको फर्क बहुत महसूस हो रहा है। हाँ, सही से लग रहा है, लेकिन मैं अपना दिमाग नहीं लगा रही, मैंने आप पे छोड़ रखा है। मैंने इसी कारण से लग रहा है। जो सर ने कहा है ना, मैं वो ही करूंगी। गंदी हूँ तो गंदी ही रह लूं, इतने दिनों से परेशान हो गई करते करते। अब नहीं करूंगी, गंदी है ना, कपड़े बदलूंगी ना, नहाऊंगी ना, वो करूंगी बस बस ना, बिस्तर वगैरह, यहाँ घर जाऊंगी बिस्तर पलेटूंगी, वो भी नहीं करूंगी। बस देखो, अब आप ठीक हो गई, क्योंकि आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया तो समझो आपका कल्याण हो गया। वही तो, जब सब ऐसे कर रहे हैं तो मैं फिर क्यों इतना दिमाग लगा। हाँ, और जो दिमाग लगाएगा वो तो फंसेगा ना। आप दिमाग जितना ज्यादा लगाओगे उतना फंसते जाओगे। तो दिमाग तो लगाना ही नहीं है ना, क्योंकि दिमाग लगाना ही तो फंसना है ना। तो मैं तो तब भी चेकिंग कर लेती, वो तो लोग तो चेकिंग भी नहीं करते हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं। हाँ, करते रहते हैं सब, और उनको लग रहा है क्या बेहुदा विचार है। अब ऐसे ही मेरी भाभी है। हाँ। मैंने ऐसे कही, बोली मैं तो ध्यान ही नहीं देती, होता है होने दो, करना है, मैंने कभी आज तक चेक नहीं करा। बस 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 बस, वो बेस्ट। अब इसमें वो कपड़े भी नहीं धोती है। बोली मैं कपड़े भी सही से नहीं धोती हूँ, मैं तो ऐसे पानी में लिए, साबुन से ऐसे करके निकाले और ऐसे डाल दिए। तो उनकी देख के ना तो मुझे वो लगती है कि चलो हो भी गया, तो वो कपड़े भी नहीं धोती है सही से। हाँ, बस आपा ने उन जैसा बनना है ना। कहती मुझ में अपना दिमाग नहीं खपाना है इतना। हाँ, वो अपना भगवान में ज्यादा दिमाग लगाती है। बस उनके दिमाग में भगवान है तो फिर इस पर दिमाग नहीं जाएगा ना। हाँ, कहीं मैं इन चीजों पे दिमाग नहीं दौड़ाती, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है जो मैं इन पे चौड़। सही बात है, आपके पास कुछ ज्यादा ही फालतू है जो आप इस पे दौड़ा लेती हैं। अब आपको भी दौड़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना दिमाग फालतू थोड़ी ना है कि हम इन चीजों में दिमाग लगाते रहे ना, खपाते रहे। कितना दिमाग तो आपने खपा के देख लिया, और क्या कुछ हासिल हुआ? बोलो। कुछ नहीं हासिल हुआ। तो अब क्या हासिल होगा? अब ध्यान ही नहीं दूंगी, जो हो रहा है होने दो। हाँ, जो हो रहा है उसे होने देना है और जो आता है उसे आने देना है। जितना ज्यादा आप इस पे ध्यान दोगे उतना ज्यादा ये फंसाएगा, क्योंकि इतने दिनों से आपने प्रयोग कर करके देख लिया ना। बोलो। और क्या सर जी? हाँ, मन क्या बोल रहा है? ये तो दिन भर इन्हीं चीजों में दिमाग दौड़ता है, इग्नोर भी कर लो लेकिन तो भी दिमाग वहीं पहुंचता है। बस इग्नोर करना नहीं, उसका सामना करना है। अब उल्टा काम करना है जो मैं सिखाता हूँ। बस एक ही पॉइंट की बात है कि आपने उस विचार को बुलाना है, ज्यादा बुलाना है और कहना है कि मेरे तो वो पोटी लगी हुई है और निकली हुई है और मैं इसी में रहूंगी, मैं तो हुई गंदी गंदी रहूंगी, मैं तो हुई गंदगी की महारानी। और आपको ये पता है चेतन स्तर पर कि वो पोटी नहीं है, कुछ नहीं, वो तो सिर्फ आपका वहम है। वो सीढ़ी ऐसा विचार भेज रहा है, रियलिटी में तो कुछ है ही नहीं। जब रियलिटी में है ही नहीं तो कल्पनाओं को क्यों रियलिटी बनाना ना? क्या समझे? बोलिए। हाँ, समझ तो ऐसा। क्या समझ गए? दिमाग में धीमे धीमे ये चीजें जाएंगी, ऐसे तो जाएंगी। हाँ, क्योंकि इतनी सालों की प्रोग्रामिंग है ना। देखो, कोई भी आदत है वो एकदम से सीखी नहीं जाती और एकदम से छूटती नहीं है ना। जैसे आपने मोबाइल चलाने की आदत डाल ली ना, तो एक दिन में तो मोबाइल चलाना नहीं आया ना।
और या मोबाइल कई मतलब साल भर में पूरी तरह से चला पाई हूँ, बिना मतलब किसी से सीखे, बिना देखे। हाँ, फोन में कर करके सर्च कर करके फिर तो सीखा। प्रैक्टिस करते हैं तो वो हाँ। चीज आदत में आ जाती है। तो आपने ये चेक करना, बार बार ये करना, ये प्रैक्टिस में ले आए ना, तो इससे ये चेक करने की आदत बन गई, बार बार वहम आने की आदत बन गई ना, तो वो भी तो दिमाग में पैटर्न बन गए ना, न्यूरॉन्स की सेटिंग हो गई। और अब जब हम नया पैटर्न बना रहे हैं तो पुराना छोड़ना है, नया बनाना है, तो समय तो लगता है ना। तो 21 दिन का इसीलिए कहा गया है कि 21 दिन आप फॉलो करेंगे, जैसा मैं बताता हूं वैसा 21 दिन तो करना ही करना है। 21 दिन के अंदर अंदर आपके पैटर्न चेंज हो जाते हैं, डिलीट हो जाएंगे। हाँ, डिलीट हो जाएंगे, नए पैटर्न बन जाएंगे, वो रिप्लेस हो जाएंगे। और सर जी हमारे जैसे अनीसा है ना, पानी पड़ जाएगा चप्पल से ही, वो पोछा लगा के लगा दे, अब वही चप्पल उसने पोछा उठाया, हाँ, वो ऐसे ही करके बाहर उधर रखी आई, उन्हीं से मसाले लगा रही है, खाना बना रही है, हाथ भी नहीं धोती है। सही बात है। तो फिर मेरे मन में फिर वो लगती है, आंखों देख लिया ना, फिर मैं उससे बोलती नहीं हूँ क्योंकि सुनेगी नहीं। हाँ, लेकिन मैं उसको देखती हूँ ना, तो मेरे मतलब अंदर ही अंदर वो क्या करो घबराहट सी वो होती है कि इसने सब डिब्बे ऐसे ही छू डाले, सब कर डाले। सही बात। खाना भी ऐसे ही दे रही है। हाँ। पूजा की भी वगैरह रोटी बना रही है, मेरे ऋतु के बाबा है, जिस जो रोटी का कपड़ा कर रखा उसी से मुंह पोछे आते हैं, कुल्ला करके एक ही बार में ऐसे कुल्ला करा, उसी से मुंह पोछे, उसी में पूजा की रोटी रख देती है, आंखों देखे। तो मेरे मन कहती है भगवान से क्या फायदा, वही में तुमने झूठी रोटी है, वही तुम झूठी भगवान को अमावस को वो लगा रहे हो भोग। तो अब आप समझ गए ना कि झूठा कुछ होता ही नहीं। वो कहते हैं ना, दिल में प्रेम होना चाहिए। हाँ, अब दिल में प्रेम है तो सब कुछ है, वरना दिल में प्रेम नहीं तो सब कुछ झूठा है ना। ये तो क्या है। हाँ, तो कृष्ण जब कण कण में है, हर चीज में जब कृष्ण है, तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं, ये दिमाग ही नहीं लगाना है कि कौन झूठा कौन सच्चा। ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं, सच शुद्ध अशुद्ध कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। कोई चीज शुद्ध नहीं, कोई अशुद्ध नहीं है, सब चीजें हैं बस। ऐसे ही वो हमारी बहन की लड़की है, उसका छोटा सा बच्चा है। हाँ। और वैसे तो एक बार जाने चाहिए उसको पोटी धुलाने के लिए, अकेले तो धुला नहीं सकती 1-1.5 साल के बच्चे को। तो जब कोई नहीं होता वो नल के नीचे धुला देती है, उसी के पास बाल्टी रखी है, बाल्टी में ही वो सब देख रही हूँ पोटी के छींटे वो जम जाते हैं, और वो उसी में ही नहा लेती है, उसी में ही करके आ जाती है, सब कुछ कर लेती है। मैं देखती, मैं कहती देखो जो बाल्टी में पोटी लग रही है, धुलाई है तुमने, सब बाल्टी में पोटी के छींटे ये जम रही है, उसे कोई फर्क नहीं, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं, अब उसी से नहा लेती है, उसी से सब कर लेती है, क्योंकि उसका फोकस ही नहीं है। हाँ यही तो कर। अब भाई वो मग रख लेगी बाल्टी के आगे रख के, फिर साबुन लगा वो ही मग से उठा के फिर नहा लेगी पोटी। तो मेरे को तो देख के वो उसी के देख के मन समझाती, जब ये कर लेती है तो इन्हें कोई फर्क नहीं, तो मैं क्यों इतना दिमाग हाँ, आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। यही तो बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि दिमाग लगाना ओसीडी है और दिमाग हटा देना इलाज है। अब देखो आपने दिमाग हटाना शुरू कर दिया तो आप ठीक होने लग गई, और जितना दिमाग लगाती गई आप फंसती गई। तो आप फंसी इसी कारण से थी कि आप दिमाग लगाती थी। अब आपने 2 दिन से दिमाग ही नहीं लगाया, तो मजे से जिंदगी चल रही है ना। ऐसे ही अब रहना है। फिर दिमाग नहीं लगाने की आदत पड़ जाएगी। अब दिमाग लगाने की आदत पड़ी हुई है, और दिमाग लगा के तो आपने देख लिया, कुछ हासिल तो हुआ नहीं, और लगाएंगे तो और ज्यादा फंसेंगे ना, मिलेगा कुछ भी नहीं। बोलो। हाँ सर, कुछ भी नहीं मिलेगा, 5-6 साल हो गए, कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी नरक ही बनी है ना, और ज्यादा लगाएंगे तो और ज्यादा बन जाएगी ना। तो अब दिमाग लगाना छोड़ करके जो मैंने सिखाया है उसी को फोकस करना है। क्या सिखाया है? समम पढ़ कर देना है, दिमाग नहीं लगाना। हाँ, और 21 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। हाँ, और जो आपने यही चीज बताया, दिमाग नहीं दौड़ा, 21 दिन तक प्रैक्टिस करना, इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देना, गंदा शुद्ध कुछ भी नहीं है। हाँ, शुद्ध अशुद्ध भगवान ने नहीं बनाया ना। तो कुछ भी भगवान खुद कहते हैं कि सब चीजों में मैं हूँ। जब दूध में वो है, जब वो खाने में वो है, कण कण में वो है, जो खाना गया उसमें वो अंदर गया, उसमें वो जो बचा उसमें वो जो मूर्ति है उसमें वो, तो सब में वो ही है। तो बताइए फिर शुद्ध अशुद्ध झूठा कहाँ है? ये तो हमारी सोच का ही परिणाम है ना।
जो हम सोचते हैं, सीखते हैं, क्योंकि बचपन से हमें सिखा दिया जाता है ना, ये गंदा है, ये साफ है, जूठा बर्तन भी होता है, भोग नहीं लगा सकते भगवान को, भगवान बुरा मान जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो ये चीजें तो हमने सीखी है ना रेणु जी। अब अगर आपका जन्म अंग्रेजों में हुआ होता तो ये चीजें आपको तंग करती? माँ तो टिश्यू पेपर से ही सब काम कर हाँ, लेती है। तो फिर तो हाथ भी नहीं धोती। हाँ, यही तो कर रहे। और तो वो लर्निंग है ना विदेशों उनकी। में मशीन भी ऐसी आ गई है जो हवा के उससे धुल जाती है, पानी की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। तो अब बताओ क्या समझ में आया? तो यही तो सोच सोच के मतलब ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाती है। वो तो बिना पानी के सब कर रहे हैं काम ऐसे। हाँ, यहाँ तो पानी से भी कर रहे हैं तो अभी। हाँ, तो हमें सिखाया गया पानी से हाथ धोना। अब किसी को सिखाया है पेपर से साफ करना, किसी को सिखाया ही नहीं गया। हो तो वो तो जैसे रह रहे हैं वैसे ही रह रहे हैं। है। जानवरों को कौन सिखाता है? और क्या। और आज से हजारों साल पहले हम भी तो जानवरों के जैसे ही थे, तो तब कहाँ पोटी साफ करते थे? ये तो हमारे घर में डॉग ही पाल रखा था, वही डॉग ही सोफे पे बैठ रहा है, वही बेड पे बैठ रहा है। वो कहाँ साफ करता है? उसी पे हम बैठ रहे हैं। हम भी उसके साथ रह के आए सर जी, हमें कुछ था ही नहीं। जहाँ वो बैठ रहा वही बेड पे सोफे पे भी बैठ रहा, हमने कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। अब जैसे पता नहीं कहाँ से दिमाग में। अरे वो डॉग ही पोटी साफ करता ही है, वो अपना हाथ नहीं धोता है। और क्या, यही तो कह रहे हैं। जब मौसी सब कुछ उसी में खाना दे, बर्तन जरूर है लेकिन वैसे सब कुछ उसका वैसे सोफे पे खाट पे सब जगह। भाई हम लोग लेट जाते थे, भाई वो बगल में बैठा रहता था। हाँ, और उसका तो वो जो प्राइवेट पार्ट है वो खुला भी रहता है। और आदमी तो कपड़े में तो रखता है। हाँ, यही तो कह रहे। और तब भी वो सब जगह बैठता है, कोई फर्क नहीं। क्योंकि हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जाता ना, हम सोचते ही नहीं भी कुत्ता पोटी का हाथ धोएगा। तो ये इंसानों को ही है बीमारियां, क्योंकि इंसान ही ज्यादा दिमाग लगाता है ना, बाकी जानवर दिमाग नहीं लगाते। हम जानवर के मसले में दिमाग नहीं लगाते ना। जब भी तो वही देख देख के मतलब दिमाग से निकाल रही हूँ। जब वो सब उसी जगह पे हम बैठ जाते हैं, वही बैठा है, सब कुछ करते, हाथ भी वही रख जाते हैं, लेट भी वही जाते हैं, जब हमें कोई फर्क नहीं है, फिर मैं क्यों इन चीजों पे इतना दिमाग दौड़ा रही हूँ? हम अपना क्यों दिमाग खराब करें? क्यों दिमाग? ये ज्यादा दिमाग लगाना ही तो बीमारी है ना। और अब आपने दिमाग लगाना काफी हद तक कम किया है, और उसका परिणाम भी आपको मिल रहा है। आपने मनोवैज्ञानिक वो चीज बता दी है ना, तो इसलिए अब दिमाग नहीं लगा। अरे कमाल है, आपके अंदर ना बहुत शिष्यता है। और आपके इलाज का कारण यही है कि आपने ना बड़ी मुश्किल से पैसे जुटा करके आई हैं, इसलिए आप ज्यादा ठीक हो पाई हैं। क्योंकि कुछ लोगों को इतना वैल्यू नहीं होता ना मानसिक स्वास्थ्य का, तो वो कम ठीक होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख के काम चलाने की सोचते हैं। वो तो सोचते हैं भी 499 की अपॉइंटमेंट ही ना लेनी पड़े। इतने कंजूस होते हैं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, तो वो ठीक नहीं होते। तो मेरे पास एक टीचर का फोन आया, तो वो 500 रुपए में ही कहती सर लेस करो, सरकारी जॉब है सर लेस करो। आप कमाती भी नहीं है, तब भी आपने कुछ नहीं कहा। देखो इसका मतलब क्या है कि आप मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत गंभीर हैं, और इसी कारण से आप ठीक हो पाई हैं। पैसा तो आनी जानी चीज है, आज चली गई कल आ जाएगी। लेकिन ये जो समय चला गया ना, ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। हाँ, तो वो लोग ना तंग होकर के जीना पसंद कर लेंगे, लेकिन पैसा नहीं जाने देंगे, तो वो ठीक भी नहीं होते ना। देखो मैं अगर इनके भरोसे होती तो अभी भी कह रहे थे गर्मियों में ले लेती। मैंने कि बहुत दिन हो गए खींचते खींचते, मैं अपने दम पे करूंगी, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। जो आपकी तरह आता है ना, इतना परेशान होकर वो ठीक होकर जाता है। जो लोग आते हैं ना आधा अधूरा सा लेकर के, वो ठीक नहीं होते ना। इसलिए आना है तो रेणु की तरह आए, वरना आए ही ना। कुछ दिन और जी लो। कुछ लोग तो कहते हैं जी 15 साल से ओसीडी में, मैंने कहा 16 साल और जी लो, क्या फर्क पड़ना है। जब 15 साल से आपको इलाज की सुध नहीं आई, तो अब क्या करोगे? जब पता लग गया भी ये बीमारी है और इसका इलाज है, तो फिर डिले करना, देरी करना कौन सी अच्छी बात है ना। जितना जल्दी हो सके उसका इलाज लेना। अरे नहीं, बोलिए। अब जो आपने कहा है वो ही करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। बस हो रही है गंदगी तो होने दो। फिर भी आपके मन में कोई सवाल? जो सवाल था वो मैंने आपसे पूछ लिया, तो यही दो मेरे डाउट थे।
और आप अब 100 में से खुद को कितने % रिकवर मान रही हैं? वैसे तो सर मैं ठीक ही मानती हूँ, लेकिन जो टाइम लगता है ना हाथ वगैरह धोने में, बस उसमें थोड़ा वो है कि ये जल्दी हो जाए फटाफट। आज तो आपने फटाक से हाथ धो लिया। धो लिए, लेकिन कभी तो एक ही बार में धुल जाते और कभी एकदम टाइम लग जाता है। वो टाइम नहीं लगेगा, पहले से ही आपने कहना ना कि विचारों को बुला के रखना है। अच्छा, विचारों को बुला के यही तो, कभी तो 1 मिनट में मैं खुद ताज्जुब मानती हूँ और कभी एकदम टाइम लग जाता है। बस आपने पहले विचारों को, जो चीज आपको अटकाती है, जो चीज आपको फंसाती है, उसको पहले ही बुला लेना है ना। अब देखो, अभी खाना खाएंगे तब भी आपके मैं हाथ धुलाऊंगा, खाना खाने के बाद धुलाऊंगा तब भी, और मूर्ति को भी छुआऊंगा, बर्तन भी आज धुलाऊंगा। अच्छा, बर्तन आपने बहुत बढ़िया धोए मजे से। बर्तनों में तो मैं वहां तो एक प्लेट भी धोती थी, तो प्लेट धोने में भी बहुत टाइम लगा, लेकिन यहाँ वो मतलब दिमाग ही नहीं गया, उसमें फटाफट धुलते चले। दिमाग है भी नहीं ना आपको। एक जगह दिमाग वो सीढ़ी ने खा लिया। अब तो शुद्ध दिमाग बचा है जो मैंने दिया है। अब वो सीढ़ी नहीं है तो फिर मजा है ना। अब देखो कितना बढ़िया तरीके से कर रही हो। पहले कितना बर्तन धोने में भी ना सर जी कितनी तैयार होके जाती थी कि जैसे युद्ध लड़ना है, युद्ध करने जा रही है, भगवान कैसे धुलेंगे बर्तन, ये कैसे धुलेंगे बर्तन। सही बात है। अब पास में अगर नीसा खड़ी होती थी तो मैं बर्तन धोने नहीं जाती थी। मैंने कहा ये देखेगी मुझे पागल बोलेगी, इसलिए ये किचन में से चली जाए ना जब मैं बर्तन धोऊंगी, जब मैं बर्तन धोती। लेकिन कभी मजबूरी में फंस जाती थी, वो किचन में रहती थी, मैंने कहा अब ये देख रही तो उसे समझने दो, मैं पागल हूँ। मैं अपने उसी रफ्तार से अपने बर्तन धोती थी। ये बुड्ढी ज्यादा करती थी, खड़ी है नल के नीचे, पानी बर्बाद कर रही है, ये है वो है, ये इनसे कहती थी, मेरे से तो कहती नहीं, देख कितना पानी बर्बाद कर रही है, ये कर रही है। ये कहते करने दे, कर रही है। देखो सबका अपना अपना दिमाग है ना, जो जैसे जिसको ठीक लगता है उसको वैसे ही जीने दो। बाकी लोगों का ध्यान ही नहीं है ना गंदगी पे, इसलिए उनको वो प्रभावित नहीं करती है। आपके तो दिमाग में वो गंदगी अटक जाती है, इसलिए आपको वो गंदगी लगती है। हो सकता है कि उतनी गंदगी ना ही हो, आपको तो एक चीज 10 के बराबर लगती है ना। तो वो सीढ़ी के दिमाग ने गड़बड़ कर दी है ना, तो इसलिए आप उन लोगों को लेबल ना लगाएं कि वो गंदे हैं। जैसे वो लोग जैसे हैं वैसे ही हैं, हमें अपना देखना है ना, और उन जैसा बनना है कि अगर वो देखो गंदगी में रह करके, या है नहीं वैसे मान लेते हैं, उसमें रह करके खुश हैं, और हम इतनी सफाई करके दुखी हैं, तो हमसे तो वो बेहतर है ना। और क्या, मैं सामने आंखों देख रही हूँ, ऐसे ही चले आ रहे हैं, फिर कपड़े भी नहीं वैसे ही धो रहे हैं, ऐसे ही सीधे कपड़े डाल दिए, धुल गए पानी में, वही कपड़े पहन लिए। सही बात है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन खुश तो है ना। खुश है, और असली जिंदगी का मकसद खुशी ही है। आप दुखी रह रही हो सब कुछ करके, तो ये कोई शानी बात तो नहीं है ना, अच्छी बात तो नहीं है ना, बोले। और क्या, इतनी साफ सफाई करके, इतना कुछ करके मिला क्या? कुछ मिला नहीं, रोग ही मिला ना। और उन लोगों ने लापरवाही करके खुशी हासिल कर ली, तो उन जैसा बनना हम चाहेंगे ना। वो हमसे ज्यादा समझदार हुए, खुश तो हैं, हम समझदारी का ढोंग कर रहे हैं वास्तव में ना समझ। यही तो है, उन्हें बताते भी हो तो अभी वो इग्नोर कर देते हैं। उनके दिमाग में डाटा नहीं है ना, आपके दिमाग में तो बहुत डाटा है ओसीडी वाला। अगर उनको ओसीडी होता तो वो चीजें बहुत खराब लगती। उनको ओसीडी नहीं है ना, उनको कहोगे ओसीडी को ग्रहण करो, फिर उनको भी लगेगा। जब आप ठीक हो जाओगे तब आपको भी वो चीजें लगनी बंद हो जाएंगी। क्या समझे? बोलिए। समझ गया सर जी, आप समझ तो आप गए, अब आप मुझे करके भी दिखाएंगे। क्या क्या करके दिखाएंगे? अभी टाइमिंग देंगे आपको थोड़ी देर बाद। क्या आज क्या क्या करके दिखाने वाली हो? क्या दिखाऊं आपको? कुछ भी प्रैक्टिकल, जो पहले करने में बहुत दिक्कत होती थी। ये चीज करने में ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ, आपका पेज भी तो मेरे पास है, इसमें आपने ट्रिगर लिखे हुए हैं। कल आपने मोबाइल का करा था, सब्जी धोने। सब्जी भी धोते हो?
तो आलू आलू वगैरह में इनमें मिट्टी नहीं होती है बहुत ज्यादा, हाँ। ये तो धोना पड़ते हैं ना। और वाइपर लगाने में क्या दिक्कत आती है? जैसे वाइपर लगा लेती हूँ, धो लेती हूँ, ऐसा लगता है वो छूट गया वो हिस्सा, धो लिया तो ऐसा लगता है वो छूट गया वो हिस्सा। अच्छा, फिर से दोबारा पानी तो नहीं मारती हूँ, वैसे ही सूख देती हूँ। पानी तो पहले ही वैसे ही डाल देती, पड़ा होता है, फिर दोबारा ऐसे करके सूख देती हूँ। अच्छा, वाइपर लगाना सिखाऊं? हाँ, चलिए आज पानी तो जैसे डाल दिया ना, हल्के से मार दिया। आज ऊपर वाला वाइपर है ना, वो लगाना सिखाते हैं। और एक तो वाइपर, और बाकी चीजें तो आपकी क्लियर है। हाँ, ये देखो सब्जी अब्जी तो धो लेती हूँ, जैसे आप वीडियो में देखा वैसे ही धो लेती हूँ, लेकिन ये है थोड़ा सा घबराहट सी होती है कि मतलब ये कैसे धुलेंगे। हाँ। लेकिन जब धोने जाती हूँ ना तब कुछ नहीं। इस बार घबराहट भी नहीं होगी, विचारों को बुला के जाना है। इस बार आपने विचारों का सामना करना है, फिर धुलना स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने आपका सॉफ्टवेयर डिलीट ही कर दिया है। अब घबराहट पैदा करने वाला जो पुर्जा था वो डिलीट ही हो चुका है, वो कर ही नहीं पाएगा ना। ठीक है, तो वाइपर आज मारा था? हाँ? आज मारा था वाइपर? नहीं मारा था। वाइपर मरवाते हैं। वैसे पानी वानी तो नहीं डालते, जैसे एक बार सूद दिया ना तो ऐसे लगा इस जगह से नहीं, फिर दोबारा ऐसे करके बताना अभी दोबारा कैसे करती हो? वैसे कोई खास नहीं है वैसे वाइपर का। वहाँ गैलरी वगैरह धोती थी, मोर वगैरह लैट्रिन करते, तो इस वजह से ज्यादा वहम आता था कि लैट्रिन तो नहीं लगी रही, फिर दोबारा ऐसे पानी नहीं डालती थी। पानी तो एक बार में डाल दिया पूरे गैलरी में, फिर सूखती चली जाती थी बराबर। हाँ, सही है। जहाँ लैट्रिन हुई वहां जरूर रगड़ देती थी, तो पानी डाल दिया, सब कर दिया, क्योंकि हमारे मोर बहुत है। अच्छा, अच्छी बात है ना, राष्ट्रीय पक्षी है। उन लोगों ने टंकी भी तोड़ दी है, पूरी टंकी पे चढ़ जाते हैं, कहते हैं 1 मन का होता है मोर, इतना भारी तो होता है। हाँ, और ये वैसे उसने ऊपर की टंकी तक तोड़ दी। मकान सा नहीं बनाते क्या टंकी के ऊपर? जैसे ऐसे बनाई है ना वो, जैसे हमारे यहाँ वैसे खुली पड़ी हो ना। हाँ, ऐसे ही बनी है। ऐसी तो टूट जाती है। ऐसे ऊपर टंकी लगा रखी है और ऐसे वो चढ़ जाता है पूरे उस पे, और उसका ढक्कन टूट गया है, तो फिर वो पानी पीता है उसमें से, टंकी में से चढ़कर। कितने मोर है? कितने मोर है? बहुत मोर है। सुबह अंधेरे होते ही कूकना, जब बारिश होती है तो उससे पहले ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, और आसपास हमारे घर में ही 7-8 पेड़ हैं, और आसपास तो समझो हरियाली, सब तरफ भैंसे हैं, चारों तरफ भैंसे ही भैंसे, और चारों तरफ पेड़ ही पेड़। यहाँ से ज्यादा पेड़ है? बहुत ज्यादा पेड़ है हमारे घर में, इतने पेड़ है, वो तो इन्होंने काट दिए। किस चीज के पेड़ हैं? नीम के था, पाकड़ का था। पाकड़ आता है, पाकड़ का, निमोली का था, इमली सी जैसी होती, बेरी का था। नीम के ज्यादा लगा रखे थे, अशोक का था। अच्छा। धीमे धीमे काट दिए, क्योंकि वो पतझड़ होती है ना तो पूरे में बुरी तरह से फैलता है, तब इन्होंने धीमे धीमे सब काट दिए, पीछे के बस पोर्शन में लगे रह गए। जब पतझड़ होती है ना तो नालियों में इतना इतना भर जाता है, पूरे दिन घर में इतना इतना भर जाता है, तब इन्होंने काट दिया। अशोक के लगा रखे हैं दोनों तरफ, नीम के तो बहुत, चारों तरफ नीम ही नीम भरा पड़ा है। अब इस समय फरवरी से पतझड़ शुरू हो गया, दिन भर घर में नीम ही नीम झड़ते रहते हैं पत्ते, वो नालियों में भरते रहते। वैसे तो सूखी झाड़ू लग जाती, लेकिन बारिश में वो जो इकट्ठे हो जाते हैं नाली पे जाके, तो मुश्किल होती है साफ करने में, फिर गीला हो जाता है वो, बारिश में वो फंस जाते हैं नाली में जाके। और वहां तो चूहे भी ऐसे हैं कि बाहर नाला सा बह रहा है ना, वो नाली में से चलते चलते वो जाली रखा है, जाली उठा के कमरे में घुस जाते। अच्छा, इतनी वो है, अगर खिड़की भी खुली छोड़ दूं ना, खिड़की में से ही आ जाएंगे अंदर, तो खिड़की भी कभी खुली नहीं छोड़ती। अच्छा, इतने चूहे हैं? इतने चूहे नाली में से आ जाते हैं बाहर से, यहाँ तो बाहर आसपास सब खुला है ना। यहाँ चूहे तो नहीं है? आपका तो बंद है ना, उधर तो आसपास सब खुला है, हमारा मकान है, आसपास सब खुले हैं। सबने भैंसे रख रखी हैं आसपास, रहती है नहीं, जब भैंस दूने आती है जब ही आती है उसी समय, तो सब वो वहीं बने रहते हैं, उन्हें खाने पीने का सब कुछ मिलता रहता है, पानी भी वहीं भरा रहता है, भैंस का भी सब कुछ मिला रहता है उन्हें। बंदर भी बहुत है, बंदर आ जाते, फ्रिज खोल लेते हैं, ले जाते हैं सब। अच्छा, बंदर भी हैं? बंदर भी बहुत। यहाँ बंदर भी नहीं है ना? बंदर बहुत है, लेकिन ये अब तो दरवाजे लग गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पहले तो फ्रिज खोल के ले जाते।
बंदर काफी नुकसान करता है। वो आगरा में तो बहुत वैसा बंदर है, आगरा में तो खाना खा रहे हो संग में आके बैठ के खा जाएंगे। आगरा और वृंदावन में तो हाँ। बहुत है। ये तो बर्तन भी ले जाएंगे, सब कुछ ले जाएंगे, कपड़े भी अगर चिमटी लगा के बांध के भी डोरी पे डाल दो ना तो डोरी पे पड़े पड़े फाड़ देंगे, खींच तो पाएंगे नहीं लेकिन लटक लटक के फाड़ देंगे, पूरा कपड़े चितड़ा कर देंगे डोरी पे। बहुत बंदर है आगरा वृंदावन में तो बंदरों का गढ़ है। बहुत बंदर है, बहुत वैसा बंदर है। एक बंदरिया को छोड़ो सब इकट्ठे होकर हमला बोल देते। हाँ, ग्रुप है उनका। हाँ जी, तो रोड पे भी अगर जा रहे हो ना, कुछ लोग एक ने अगर बंदरिया ने पकड़ लिया, उसको अगर ऐसे हटा दिया, पूरा इकट्ठे होके फिर झोला छीन के ले जाएंगे। हाँ, अटैक करते हैं, हमला बोल देंगे इतना। बस आदमी से डरते तो हैं। क्योंकि बंदरिया है ना, ये सब बंदरों को इकट्ठा कर लेती है चीख के, फिर वो एक गुट होके फिर हमला बोलते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है ना कि अगर कोई परेशानी में है तो रक्षा करने के लिए उसके आसपास आ ही जाते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं वाइपर धोते समय। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज।